Hello students, today we will discuss our pharmacy, one of the pharmacy subject that is pharmaceutical chemistry. हमारे previous वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं. जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री तो एक कहेगा जिसके अंदर हम उनकी रिएक्शंस पढ़ते हैं, किसी भी वो सब्जेक्ट जिसके अंदर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, राइट. तो केमिस्ट्री इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कैम प्लस मिस्ट्री. कैम का को हिंदी में क्या कहते हैं? रसायन. कैम मीन्स केमिकल्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? रसायन. एंड मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य. यानी कि जो रसायन हम यूज़ करते हैं उनकी मिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अब रहस्य की बात अगर हम करते हैं, मिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक किला है, उसकी हम मिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? उसके अंदर कौन सा राजा था, कौन उसकी रानी थी, कितने उनके बच्चे थे, कौन कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ जीती, कौन कौन सी. तो वो पूरा उसका क्या है? किले का रहस्य है. उसी तरीके से जो केमिकल्स या जो रसायन हम यूज़ करते हैं उनका पूरा रहस्य. अब उनका रहस्य क्या होगा? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जिनको हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं. फिजिकली मतलब कि अपने फिजिकल पार्ट से. फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी का कलर देखना है हम आई से देख सकते हैं, किसी को हमने ऑर्डर चेक करना है या उसका स्मेल करना है तो हम नोज से कर सकते हैं, राइट. किसी की स्टिकीनेस चेक करना है तो हम हैंड से कर सकते हैं. तो हमारे जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके जो भी हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. देन इज केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो कि हमारी रिएक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी फिजिकल आई से, नोज से स्मेल करके हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही है. तो वो वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते वो क्या होती है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट. तो केमिस्ट्री को हम सिंपल से वर्ड में हम क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री इज मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स कह सकते हैं, राइट. सिर्फ एक थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस होता है. तो केमिस्ट्री इज मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, राइट. अब जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, आपको क्या कहना है? केमिस्ट्री इज मिस्ट्री ऑफ केमिकल, दैट्स इट. अब उसके आगे एक वर्ड लग गया है, दैट इज फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल, जो हमने कहा कि फार्मास्यूटिकल के अंदर हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंदर ड्रग को हम बनाते भी हैं, उसको हम टेस्ट भी करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगी वो भी हम देखते हैं. तो वो पूरी उसकी केमिस्ट्री को देखना, अब आपको समझ आ गया केमिस्ट्री उसका रहस्य देखना, यानी कि ड्रग की फॉर्मुलेशन से लेकर जब तक ड्रग हमारी बॉडी में जाती है उसकी पूरी जो टेस्टिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. तो हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए ड्रग. अब बात आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं. उसी तरीके से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, medicinal chemistry, these are the branches of pharmaceutical chemistry. So let's start with pharmaceutical analysis.
एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना। एनालाइज करना की मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से देखना और उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, जैसे कि हम क्लास में देखते हैं कितने बच्चे आए हैं, कितने एब्सेंट हुए, कौन सा रेगुलर है, कौन रेगुलर नहीं है, तो वो पूरा हम उसका क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, राइट। उसी तरीके से फार्मेसी के अंदर जो हम ड्रग बनाते हैं उसका भी एक एनालिसिस किया जाता है। तो जैसे कि हम कोई ड्रग है उसके अंदर जिस सब्सटेंस का हमें पता करना है वो हम देखते हैं, तो इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है, पहले हम वो वर्ड समझेंगे कि वो वर्ड क्या होता है। दैट इज एनालाइट, जो कि आपके इसके अंदर यूज होगा। एनालाइट वो सब्सटेंस होता है जो कि आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल कि दूध के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, तो जो कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको कैल्शियम क्या है, वो एनालाइट है। पैरासीटामोल की टैबलेट अगर हम देखते हैं तो पैरासीटामोल जो है जिसका हमें पता करना है वो क्या है, एनालाइट है। दो कॉम्बिनेशंस हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता करना है कि इसमें डिक्लोफेनेक कितना है, पैरासीटामोल कितना है, या फिर हमें सिर्फ पैरासीटामोल पता करना है कि कितना है, तो वो क्या है, उसका एनालाइट। यानी कि जिस सब्सटेंस को आपको पता करना है उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइट। अब उसके स्टेप्स होते हैं, तो एनालिसिस में अब उस एनालाइट को फाइंड आउट करने के स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन, कि वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन वो एक्चुअल में है या नहीं है उसको क्या कहेंगे, उसको डिटर्मिनेशन करेंगे उसका। देन वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि उसका क्या करेंगे, क्वांटिफिकेशन करेंगे। अब वो मिक्सचर में भी हो सकता है, उसके बाद उसको अलग करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। दीज आर द स्टेप्स यूज इन एनालिसिस। जिस भी चीज़ की आपको एनालिसिस करनी है आपको ये 4 स्टेप्स करने ही करने हैं, राइट। अब जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमने कहा कि हमें एनालाइट फाइंड आउट करना है, अब उस एनालाइट के फाइंड आउट करने के भी तरीके होते हैं। ये स्टेप्स तो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अब वो जो स्टेप्स होते हैं उनको हम 2 तरीके से करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस, there are 2 types of analysis. One is qualitative and one is quantitative. क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटी पता करना। जैसे कि एग्जाम्पल दोबारा से मिल्क का ही लूँगी कि अगर दूध के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं कि दूध के अंदर, मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वो कैल्शियम कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पैरासीटामोल की जो टैबलेट है, पैरासीटामोल की टैबलेट के अंदर एक टैबलेट है, हमने एक टैबलेट ली, हमने कहा इसके अंदर पैरासीटामोल प्रेजेंट है, राइट। वो क्या है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो जो पैरासीटामोल है उस टैबलेट के अंदर 500 mg प्रेजेंट है, वो क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जो वो पैरासीटामोल टैबलेट है उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि वो टैबलेट को बनाने के लिए आपको उसको जो ग्रैन्यूल्स है उसको बाइंड करके टैबलेट बनाएंगे ना, तो बाइंडिंग एजेंट भी होगा, फिर हमारी बॉडी में जाके उसको टूट भी जाना चाहिए, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होगा। फिर उसको सुंदर दिखाने के लिए कि वो जो हमारे बच्चे होते हैं वो अच्छे से उसको खा सके, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर कलरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो जो पैरासीटामोल टैबलेट को बनाने के लिए जो पैरासीटामोल है इसको हम क्या कहेंगे, एपीआई। एपीआई क्या होता है, एक्टिव
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जिसकी वजह से आपको उसका इफेक्ट दिखाई देता है, जो कि एक्टिव ड्रग होती है या एक्टिव सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में जाके वो उसका अपना एक्शन शो करता है। और उसके साथ जो ऐड किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, एक्सीपिएंट्स। एक्स का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, तो एपीआई से एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलाई वो क्या हो गया उसका एक्सीपिएंट्स। तो किसी ड्रग के अंदर पैरासीटामोल कितना प्रेजेंट है, एक्सीपिएंट्स कितने प्रेजेंट है, एक्सीपिएंट्स के अंदर बाइंडिंग एजेंट कितना प्रेजेंट है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कितना प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें जब हम उनकी क्वांटिटी चेक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फार्मेसी के अंदर जो हम ये एनालिसिस करेंगे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ही करेंगे। अब इनकी फर्दर उनको किस तरीके से किया जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।